नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है केवी स्टूडियो का इस खास प्रोग्राम में। मैं सोनी सिंह, आज मैं आई हूँ फुलवाड़िया थाना और यहाँ के नए थानाध्यक्ष ओम प्रकाश जी। आइए मिलते हैं और जानते हैं उनसे कैसे एक स्टूडेंट से एक दरोगा बने और किस तरीके से फुलवाड़िया के आसपास के जितने भी जनता है उनके बारे में यहाँ जो है वह सोचेंगे और किस तरीके से यहाँ पे वह कार्य करेंगे। स्वागत है सर आपका हमारे केवी स्टूडियो के इस खास प्रोग्राम में। जी नमस्कार। सबसे पहले सर आप अपने बारे में बताइए कुछ। देहाती परिवेश से बिलोंग करते हैं, फुल्ली किसान फैमिली से थी हैं। घर का फर्स्ट नौकरी में हम ही आए हैं। स्कूली शिक्षा शुरुआत में रही प्राइवेट स्कूल की, बाद में फिर मिडिल स्कूल सरकारी से, हाई स्कूल सरकारी से, 10th किए जोगीपुर हाई स्कूल से, ISC हिलसा एससी कॉलेज से। उसके बाद फिर पटना गार्जियन द्वारा पहुंचाया गया। BA रामकृष्ण द्वारका महाविद्यालय से किए, साथ साथ तैयारी किए। ओम प्रकाश जी, आपने बोला कि आप हाई स्कूल मिडिल स्कूल से पढ़े और अभी के स्टूडेंट का मानना है कि मतलब गवर्नमेंट स्कूल में वो शिक्षा प्राप्त नहीं होती। आप तो गवर्नमेंट स्कूल से ही पास करके यहाँ तक पहुँचे हैं। मैंने तो टोटल पढ़ाई गवर्नमेंट स्कूल से ही किया हूँ। नाम भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मध्य विद्यालय बढ़नपुरा से प्राथमिक शिक्षा लिए 6 तक। उसके बाद 7th से थी जोगीपुर हाई स्कूल लिए हैं। स्कूल का नाम हुआ करता था देहात में उस स्कूल का। आप स्कूलिंग या कॉलेज किस टाइम में आपके मन में ये विचार आया कि आपको इस लाइन में जाना चाहिए, डिफेंस लाइन में? नहीं, लाइन का डिफेंस तो नहीं पता था कि हमको डिफेंस लाइन में जाना है, लेकिन ये चीज़ था कि हमको नौकरी सरकारी चाहिए, जो कि अभी के युवा में क्रेज देखा जाता है। घर का कुछ ऐसी परिस्थितियां आई कि इस लाइन में हम आ गए। कितने दिनों से कार्यरत है ओम प्रकाश इस पोस्ट पे? करीब पिछले 12 वर्षों से थी, सब इंस्पेक्टर के पद पे हैं। आप कौन से बैच के स्टूडेंट रहे हैं? 2009 बैच के हैं। कहाँ से आपने पढ़ाई की थी? पढ़ाई तो बोले ना, कंपटीशन जैसे इस चीज़ का आप तैयारी कर रहे थे तो वो पटना से ही आपने किया था? हाँ, कोचिंग कुछ दिन किए पटना में। तैयारी तो पहले बैंकिंग का करते थे, पटना जब आए तो बैंकिंग का करते थे, लेकिन जब बैंकिंग का उम्र ही हुआ कि वो बोर्ड ही कैंसिल हो गया, वैकेंसी ही नहीं आने लगी। फिर रेलवे की ओर झुकाव हुआ, रेलवे का तैयारी करने लगे। क्विज जाते थे डेली, वहाँ पर ही प्रैक्टिस होता था। 2 दिन साप्ताहिक टेस्ट चलता था। क्विज के माध्यम से ही सफलता का श्रेय देंगे। इसका फिजिकल बहुत हार्ड होता है, तो आप कैसे इसको इजी बनाए थे? नहीं, फिजिकल लगातार प्रैक्टिस का ही चीज़ है और कुछ नहीं। हताश नहीं होनी है। हम भी टूटे थे, सुने कि दौड़ होता है तो मिथिलेश स्टेडियम में का तो तलवा का चमड़ा ही रह जाता है स्टेडियम पे ही। कैसे दौड़े थे आप? फिर भी हताश नहीं हुए, खाली पैर ही दौड़े हैं। लगातार मेहनत करने का ही, और कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। जब आप इस चीज़ का तैयारी कर रहे थे तो उस समय कभी आपके मन में ऐसा आया भी ये बहुत टफ होता है सरकारी एग्जाम फेस करना या सरकारी जॉब पाना, तो आपसे नहीं हो पाएगा? नहीं, टफ तो लगता था, लेकिन मन में ये था कि सरकारी नौकरी चाहिए। दोस्त लोग ही बोला कि क्विज ज्वाइन करो। हम नहीं जा रहे थे क्विज, लेकिन क्विज गए। रामकृष्णा नगर में चलता था PPC करके, एक प्राइवेट स्कूल में सामने, वो वहीं जाते थे। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? बिलोंग नालंदा जिला हिलसा से कर। तो आप वहाँ से निकले यहाँ तक आए। बेगूसराय में आप कहाँ कितने दिनों से कार्यरत है? बेगूसराय में करीब 7 महीना सबसे फर्स्ट में बलिया थाना में रहे, फिर 26 महीना छोड़ाही में रहे हैं, 5 महीना बकरी में रहे हैं, यहाँ 15 दिन लगे हुए हैं फुलवाड़िया में। अच्छा, तो बेगूसराय का सफ़र आपका कैसा रहा? अब तक ठीक ठाक है। सबसे पहला ज्वाइनिंग आपका कहाँ हुआ था? सबसे पहला ज्वाइनिंग पटना जिला का फतुहा थाना। जो फतुहा थाना, मतलब रूरल एरिया में आप जाते हैं ज़्यादातर? रूरल एरिया में तो रहे हैं, गए हैं टाउन में भी। अच्छा, जमुई टाउन में लगातार रहे हैं। अपराधियों पे किस तरीके से आप नकेल कसते हैं? अपराधियों पे यदि जच गया कि सही में अपराधी है तो उनको बकसना नहीं है। अच्छा, तो सजा करवानी है। हाँ।
पुलिस और पब्लिक का जो एक रिलेशन होता है वो आपका कैसे है? पब्लिक के साथ अच्छा संबंध बना करके ही रखना होगा। बगैर पब्लिक के सपोर्ट के हम भी नहीं कर सकते हैं सारा चीज़। जी। आपने इस एरिया में अभी 15 दिन आपका आना हुआ। इस एरिया के लिए आपने 15 दिन में किस तरीके से आप इस एरिया के लिए काम कर रहे हैं? इस एरिया में भी है कि जो आम नागरिक हैं उनको सुरक्षा मुहैया करवाया जाए, वो निश्चिंत रहें, डर फिक्र से निश्चिंत रहें, डरने की ज़रूरत नहीं है उन्हें। जहाँ तक उनकी समस्या होगी दूर करने का प्रयास किया जाएगा। आपने बताया पुलिस और पब्लिक के रिलेशन के बारे में। मेरा एक और सवाल है इस पे आपसे कि कुछ आदमी हैं जो पुलिस से बहुत डरते हैं, ऐसा क्यों? डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो इंसान सच्चे हैं उनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हर जगह पे अच्छे लोग और कुछ बुरे लोग हैं। कहीं कहीं कुछ शिकायतें मिलती हैं जिसके चलते हो सकता है समाज में कुछ भय बना हुआ हो। अभी जो हमारे युवा देख रहे हैं या बेगूसराय की जो जनता देख रही है, आप उनको केवी स्टूडियो के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? यही संदेश देंगे कि जो युवा हैं वो पढ़ें लिखें, आगे बढ़ें, उसी से अच्छे समाज का निर्माण हो सकता है। और मेहनत अपना रंग लाती है ज़रूर, वो अपनी अगर जो लगे हुए हैं निरंतर तो रंग लाएगी। आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? माँ बाबू जी को भी देना चाहेंगे, अपने गुरुजन को भी देना चाहेंगे, पीपीसी के दोस्तों को भी देना चाहेंगे। आगे आप क्या करना चाहते हैं? अब तो संभव नहीं है, जैसा लाइन में आ गए हैं कि अब आगे बढ़ने का स्कोप नहीं है। अच्छा, आपके जैसे जहाँ है वहीं पर की संभावना है। आपके जैसे स्टूडेंट अभी अगर केवी स्टूडियो के माध्यम से देख रहे हैं, वो भी आपके तरह थानाध्यक्ष, दरोगा अगर बनना चाहते हैं, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? कोई दिक्कत नहीं है, मेहनत से तैयारी करें, मेहनत से एग्जाम होगी, सफलताएं मिलेगी। और अभी वैकेंसी भी सरकार देगी, इसमें कोई दो राय नहीं। युवाओं का कहना है कि रोजगार घट चुका है। वो तो खैर सही कि वो सरकार की है, ये नहीं बताएंगे, लेकिन अपने विभाग में वैकेंसियां आना है, एकदम आएगा। हमारे इस क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए आपकी टीम किस तरीके से काम करती है? क्षेत्र के अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने का प्रयास है ताकि क्षेत्र की जनता अमन चैन से रह सके। यदि आवश्यकता महसूस होती है कि क्षेत्र के बुजुर्ग से कुछ बात विचार किया जाए आपस में, तो बात विचार कर भी समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाता है। पब्लिक पुलिस रिलेशन को मजबूत करने के लिए किस तरीके से आप काम कर रहे हैं? वो वही हुआ, पब्लिक पुलिस का रिलेशन मजबूत। जहाँ आवश्यकता होगी हम उनको बुला लेते हैं, बातचीत आपस में हो जाती है। ओम प्रकाश जी, हमारे केवी स्टूडियो के माध्यम से हमारे समाज में शांति बनाए रखने के लिए या कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आप क्या संदेश दीजिएगा? यही संदेश देंगे कि जितने भी नौजवान बाहट रहे हैं, गलत काम पे उतर रहे हैं, उधर से ही हट करके पढ़ने पर ध्यान दें, लगन मेहनत से पढ़ाई करें, सफलता मिलेगी उन्हें। ओम प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय हमारे प्लेटफॉर्म को दिया, हमारी टीम को दिया। तो यही था आज का खास कार्यक्रम। इसी तरीके के कार्यक्रम से जुड़े रहने के लिए हमारा जो पेज है, फेसबुक पेज, जो कि केवी स्टूडियो बिहार और डॉक्टर रोशन कुमार के नाम से, दोनों को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। उनका यूट्यूब चैनल स्टार्स ऑफ बेगूसराय, उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि बेगूसराय का हर एक पॉजिटिव अपडेट आप सभी को मिलते रहे। मैं सोनी सिंह आप सभी से लेती हूँ अलविदा। मिलूंगी इसी तरीके किसी दूसरे खास खबर में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।